हेलो एवरीवन दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। देखिए दोस्तों, शासन के अनुमोदन के बाद पीबी से कराई जा सकती है भर्ती, यानी पुलिस विभाग में दोस्तों 16,000 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो रही है। और जो ये भर्ती होगी, ये देखिए दोस्तों किस माध्यम से होगी। तो जो ये भर्ती है पीबी के द्वारा होगी। तो इसमें देखिए दोस्तों, पुलिस विभाग में ये कह रहे हैं 3 साल बाद, आपको पता है 3 साल तक कोई भी भर्ती नहीं आई, तो 16,500 पदों पर भर्ती की तैयारी है। और पीएचक्यू की चयन और भर्ती शाखा ने इसका प्रस्ताव भी शासन को भेज दिया और शासन के अनुमोदन के बाद पीबी के द्वारा ही इसकी भर्ती कराई जा सकती है। और प्रदेश पुलिस में दोस्तों आखिरी बार 2017 में भर्ती हुई थी और इसके बाद विधानसभा फिर लोकसभा चुनाव आ गए, इसके कारण भर्ती नहीं हो पाई। और इस साल अप्रैल मई में भर्ती की तैयारी होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण दोस्तों लॉकडाउन लगने से भर्ती को रोक दिया गया। ठीक है, हालांकि पुलिस मुख्यालय ने दिसंबर माह में सिपाहियों के 3200 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा था, लेकिन राज्य शासन इस पर इन्होंने निर्णय नहीं लिया, यानी उस समय वो कमलनाथ जी की सरकार थी। इस कारण विभिन्न वर्गों में आरक्षण का रोस्टर लागू ना होना था। केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से जो कमजोर सवर्ण है, इनके लिए 10% आरक्षण लागू करने के साथ ही राज्य सरकार ने ओबीसी का जो आरक्षण कोटा है वो 14 से 27% बढ़ा दिया था, आप जानते हो। इस कारण प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न वर्ग की आबादी के अनुपात में रोस्टर लागू किया जाना है। तो जिन जिलों में जिन वर्गों की ज़्यादा जनसंख्या होगी, वहां उनके पद ज़्यादा आरक्षित रहेंगे, और अनुसूचित जाति जनजाति वाले जिलों में उनके पद आपको ज़्यादा आरक्षित देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण लोगों की जनसंख्या के अनुपात में पद आरक्षित किए जाएंगे। और राज्य शासन द्वारा ये बता रहा है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए रोस्टर प्रणाली लागू होगी। जांच एजेंसियों में देखिए दोस्तों, अफसरों के लाले पड़े, कहने का मतलब क्या है दोस्तों, बहुत खाली हैं। जैसे निरीक्षक, डीएसपी की अत्यधिक कमी से कानून व्यवस्था को छोड़ दिया जाए, तो लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू, एसटीएफ, साइबर सेल और जो सीआईडी मुख्यालय, इनमें भी अधिकारियों की अत्यधिक कमी बनी है। जांच एजेंसियों में स्वीकृत पदों में आधे अधिकारी भी उपलब्ध नहीं है। जिला इकाइयों में थाने, सीएसपी, डीएसपी और एसडीओपी के पदों पर पोस्टिंग पहली प्राथमिकता रहती है और इसके बाद एजेंसियों में अफसरों को पदस्थ किया जाता है। तो देखिए 2 साल में 10,000 पद हुए कम। भर्ती नहीं होने और पदोन्नति का मामला कोर्ट में विचाराधीन होने से वर्ष 2018-19 और 19-20 के 5-5 हज़ार पद खाली हैं। करीब 5 साल से हर साल पुलिस विभाग में 5,000 पदों का हर साल उन्नयन किया जा रहा है। इनमें सीधी भर्ती के लिए आरक्षण, दूरसंचार में एएसआई, सूबेदार, थानेदार और प्लाटून कमांडर के पद भी शामिल हैं। इनमें जिला पुलिस, दूरसंचार और एसएएफ के पद भी शामिल हैं। सीधी भर्ती के अलावा प्रधान आरक्षक, एसआई, निरीक्षक और डीएसपी के पदों पर पदोन्नति के पद भी शामिल हैं। और 3 साल से भर्ती नहीं होने तथा पदोन्नति की प्रक्रिया रुकी होने से इस समयावधि में दोस्तों बड़ी संख्या में जो सेवानिवृत्ति, जो रिटायरमेंट है, इससे विभिन्न संवर्ग में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रधान आरक्षक और सहायक उप निरीक्षकों के पदोन्नति वाले पद रिक्त हैं। इसी तरह करीब 4 निरीक्षक और 250 डीएसपी के पद भी खाली हैं। तो एमपीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए भी बहुत ही बड़ा अपडेट है। और पीईबी ने शुरू की भर्ती की तैयारी। प्रदेश में भाजपा की नई सरकार बनने के बाद एक बार फिर से पीईबी ने बहुत सारे विभागों में रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। इससे समझा जा रहा है कि पुलिस विभाग में आरक्षक और अन्य पदों पर लिखित परीक्षा का जिम्मा फिर से दोस्तों पीईबी को दिया जा सकता है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद व्यापम घोटाले के कारण आप जानते हो पीईबी के कई विभागों की भर्ती करना बंद कर दिया था। हालांकि इस दौरान जेल विभाग में करीब 800 प्रहरियों की भर्ती की लिखित परीक्षा पीईबी द्वारा ही ली गई थी। फिलहाल विभाग ने अभी यह निर्णय लिया है कि भर्ती पीईबी, एमपी ऑनलाइन या अन्य एजेंसियों के माध्यम से ही कराई जाएगी और यह निर्णय अब राज्य सरकार को लेना है। इधर अधिकारियों का कहना है कि शासन से भर्ती का अनुमोदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में परीक्षण की जितनी क्षमता है उतने पदों पर ही भर्ती कराई जाएगी। हालांकि एक साथ भर्ती की जाना है तो चयनितों का शिफ्टों में परीक्षण भी कराया जाएगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों, पुलिस विभाग बस राज्य शासन का आदेश है, जैसे ही आदेश मिलता है तो पीईबी के द्वारा ये भर्ती कराई जाएगी। अब जो स्टूडेंट दोस्तों एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को जल्दी से दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। और इस चैनल पर आपको जो भी अपडेट है मिल जाएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो मैं आशा कर रहा हूं आपको ये जानकारी यूजफुल लगी होगी। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।